हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप देखना कि कैसे लाइव क्लासेस के अंदर स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 60 से 80 प्लस जाता है। आज की इस लाइव क्लासेस में मैं स्टूडेंट को रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, रीड अ लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, वो सभी टास्क करवाए हैं। और उन सभी टास्क में कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट मेथड्स हैं जिनको हमने यूज़ किया और जिससे जो स्कोर है उनका ईजिली 80 प्लस जा रहा है। तो आप भी अपना रियल एग्ज़ाम में स्कोर 90 अचीव इजीली कर सकते हैं। आज की ये वीडियो जो होगी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पूरे जो स्पीकिंग के न्यू टॉपिक्स हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, ग्रुप डिस्कशन, उन सभी के सभी टॉपिक्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। आज स्टूडेंट का सेकंड लेक्चर था और सेकंड लेक्चर के अंदर जो इसका जो स्कोर है सीधा ही 60 से 80 प्लस आराम से आ रहा था। इसी चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आप ग्रुप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट ने ज्वाइन की है पर्सनल क्लासेस, तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल क्लासेस में कैसे टीचिंग रहते हैं और किस तरीके से आपको अपनी मिस्टेक्स का अगर पता लगेगा तो आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हो रहा है। 80 तक ले जाता हूँ। 80 तक स्कोर आ रहा है। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन जा रही है 80 प्लस। रिस्पॉन्स टू सिचुएशन 78 तक है। और बाकी रीड लेक्चर, बाकी बाकी सब सही है सर। रीड कल मैंने अलाउड, सारा रिपीट प्रैक्टिस किया। सेंटेंस, वो जा रहे हैं 80 प्लस। हाँ जी। करके दिखाना पहले एक एक बार। रीड अलाउड, एक रिपीट सेंटेंस और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन निकालना जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आया हो एग्ज़ाम में, जैसे टोटल 19 टाइम्स ही है, 70 टाइम्स। चलो इसको करते हैं स्टार्ट। प्रिपेयर करो जहाँ से भी आपको इजी लगता है। A study of nearly 2000 children found that those who reported ओके, चलो चेक करो एक बार स्कोर कितना है। A study of nearly 2000 एक बार 75 कोई दूसरी लाइन उठा रहे हैं, इसको क्लोज करना। आप उठाओ यहाँ से, प्लेइंग वीडियो गेम्स। प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 3 आवर्स पर डे और मोर परफॉर्म्ड बेटर। हल्का सा पोज देना यहाँ पे। प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 3 आवर्स पर डे, डे पे, ठीक है। और मोर परफॉर्म्ड बेटर। ठीक है, चेक करो। Playing video games for 3 hours per day or more performed better. जो स्टार्टिंग का वर्ड है ना प्लेइंग, उसकी जो लाउडनेस है वो मैच नहीं हो रही थी बाकी से। अभी था थोड़ा सा इशू, देखो एक प्लेइंग बार ज्यादा कितना ऊंचा था। कम था वो। ओके। और स्ट्रेच भी नहीं करना किसी वर्ड को। Playing video games for 3 hours. बट स्कोर पे खास कुछ इफेक्ट नहीं डाला। स्कोर कितना आ गया 88। तो मेन चीज़ क्या है कि लाइन सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन आप कहीं से भी उठा सकते हो, कल भी बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। बट फिर भी देखो स्कोर जो है आपका 80 प्लस, इसमें एवरेज स्कोर है, इतना रहना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है रीड अलाउड में तो बताओ, फिर आगे करते हैं, वरना नहीं, रीड अलाउड गुड क्लियर है। है ना ये तो। ठीक है, रिपीट सेंटेंस निकालना, एक तो वो भी करके दिखा दो। You are late for the appointment. Please reschedule. You were late for the appointment and it is important. एंड अगर आपको लगता है कि एंड सही से नहीं आ रहा तो विच भी You were late for the विच इज़ वेरी appointment. इंपॉर्टेंट। Okay. यू आर लेट फॉर द दोबारा अपॉइंटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राई करना।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You were late for the appointment. You were late for the appointment and it is very important. दोबारा करो. And फिर बोल दिया. मतलब दोबारा करना है. पहले अच्छे से माइक को ओपन होने दिया करो. बहुत पहले You were late for the appointment. एक बार और. रिकॉर्डिंग हुई है इसमें, स्टार्टिंग से दिखाना एक बार. कैच कर लिया. देखो यू आर उठाया नहीं ना उसने, आपने टाइम से पहले बोल दिया. दूसरा करो. दूसरा करो. You can put the fruits on the chair. You can put the fruits on chair. सही है. तो छोटा होता है वो फिर पूरा बोल देता हूँ. अदरवाइज कोई You can put the fruits on. हाफ भी कर सकते हैं हम. और चलो इसको सिर्फ हाफ ही करना. यू कैन पुट द फ्रूट्स ऑन द चेयर भी नहीं रखना, ना कोई फिलर लगाना, इतना कंटेंट भी इनफ है. यू कैन पुट द फ्रूट्स. Okay. You can put the fruits. You can put the fruit. फ्लैंसी हाँ, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन और मतलब जितना हम क्लियर बोलेंगे ना उसके बेस पे ज़्यादा स्कोर आएगा. कंटेंट कल भी बताया था, इतना मैटर नहीं करता. पहले 2 दिन एटलीस्ट 50-50-60% कंटेंट कैच करो. फोकस रखो फ्लैंसी पे कि 80 प्लस स्कोर मेरे को चाहिए. ठीक है. ठीक है. रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन करके दिखाओ. उसमें क्या प्रैक्टिस की, कितना आ रहा है भाई. उसमें कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इम्प्रूव. वो मैं कल वही कर रहा था तो वो कह रहा था कि कंटेंट थोड़ा है. कोई बात नहीं, कंटेंट को छोड़ के फ्लैंसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान You're- दो. एग्ज़ाम में कंटेंट बन जाएगा. ओके. हाँ. जो क्वेश्चन नहीं करा ये तो आई थिंक कर रखे हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, कुछ मिडल से निकाल लो. नेक्स्ट कोई और निकालना या फिर इसको ट्राई करना है. चलो इसको कर लेते हैं, छोड़ो. एक बार पहले बोल के दिखा देता हूँ आपको पोजेज वगैरह, फिर आप ट्राई You करो. up? ठीक है. आई एम वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रेजेंटेशन फॉर वन ऑफ माई क्लास. कैसे? आई एम वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रेजेंटेशन फॉर वन ऑफ माई क्लास. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of a family emergency. पार्ट पे पोज रखना चाहते हो तो रख सकते हो. फिर एक काम करना, हावेवर पे पोज मत रखना अगर पार्ट पे पोज रखना है तो. डायरेक्ट रखना, हावेवर आई एम अनएबल टू फिनिश माई पार्ट बिकॉज ऑफ ए फैमिली एमरजेंसी. आई मीट विद माई ग्रुप द नेक्स्ट डे. आगे प्लीज़ लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू. ठीक है. ट्राई करो. हाय क्या बोलोगे इसमें? हाय क्लासमेट. I would like to discuss that. हाय डैश. डैश में क्या रखोगे? क्लासेस की बात हो रही है तो बस क्लासमेट बोल देना आप, छोड़ो. हाय क्लासमेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई एम वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रेजेंटेशन फॉर वन ऑफ माई क्लासेस. ईच पर्सन वॉज असाइन ए सेक्शन टू complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of a family emergency. I meet with my group the next day. Please let me know if anything else. I will be very grateful to you. Thank you. Try करो. ठीक है. Hi classmates, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. I have assigned the section to complete by the weekend. However, I have finished the part because of the family emergency. I meet with the group and next day. Please let me know if there anything else. I will be very grateful to you. Thank you. थोड़ा है इशू सा हुआ है बीच में अभी बोलते हुए. फम्बलिंग. वर्ड स्किप करने हैं कर दो, वो प्रॉब्लम तो नहीं है स्किप करने की. तो कंटिन्यूटी स्मूथ रखनी है. Hi class. 65 नहीं, कुछ खास नहीं है. एक बार पहले मेरे को बोल के दिखाओ फिर से. इधर ये डायरेक्ट बिना रिकॉर्ड करें.
Hi, classmate. I would like to discuss that. I am working on a group presentation for one of my classes. पॉज I नहीं have रखना ना. Hi classmate, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of my classes. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of a family emergency. I meet with my group the next day. इस तरीके से रखना है. असल में आपके सामने आके ना वो वैसे मतलब कर रहा होता हूँ सही. कोई बात नहीं, मेरा माइक ऑफ है, करो. वैसे पढ़ो. हाँ, एक बार फिर से रीड करके दिखाओ, सही लगता है तो रिकॉर्ड करते हैं. Hi, classmate. I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of my classes. Each person was assigned a section to complete by weekend. However, I am unable to finish my part as of the family emergency. I meet with group and next day. Please let me know if there anything else. I will be very grateful to you. Thank you. ठीक है, पोजेस भी ठीक थे, लेकिन जो थोड़ी सी पोजेस की लेंथ है वो कम कर दो और फिर रिकॉर्ड करो, बाकी सारा ठीक है. ठीक है. पोजेस की लेंथ कम करनी है बस. ठीक है. Hi, hi, classmate. Hi, classmate. I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my work as the part of family emergency. To meet with the group and next day, please let me know if there anything else. I will be very grateful to you. Thank you. कंटिन्यूटी तो ठीक है, लेकिन पोजेस की लेंथ अभी भी है थोड़ी सी ज़्यादा. कुछ सोचना थोड़ी है हमें, या फिर हम अपनी तरफ से कुछ रख रहे हैं, जो सामने लिखा है वही तो रीड कर रहे हैं. इतना ज़्यादा लेंथी पोज की नीड तो है नहीं. Hi, classmate. पहले 60 की लाइन में थी, अब 73 गई, 83 भी चली जाएगी अगर थोड़ा सा पोजेस पे और काम हो गया तो. जो लास्ट वैसे वाला मैं वर्ड तो होता है यहाँ ना, पे ना एक काम किया करो, जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना लाइन का, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेस डाल दो उस पर, तो पोजेस का इतना पता नहीं लगता. एक बार करके दिखा रहा हूँ, बैक करना. जैसे I am working on a group presentation for one of my classes. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of a family emergency. I meet with my group the next day. थोड़ा सा स्ट्रेच करना है हर एक के लास्ट वर्ड को, ताकि पोजेस ज़्यादा पता ना लगे. ठीक है. समझ गए? ट्राई करोगे? ऐसे ही हो गया तो स्कोर अभी 80 चला जाएगा. ठीक है. करो ट्राई. Hi, classmate. I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. Each person was assigned to complete the session by weekend. However, I am unable to finish my part because of the family emergency. I meet with group people next day. Please let me know if there anything else. I will be very grateful to you. Thank you. और कोशिश ये करो कि कर्सर को साथ के साथ मूव मत करो जब रीड कर रहे हो. कर्सर जब पोजीशन चेंज करता है ना, तो सीधा फिर वही वर्ड्स निकलते हैं, बीच का डाटा जो है स्किप होने लग जा रहा है. इसलिए कर्सर को मूव ना करो, बाकी ठीक है. तो जैसे जैसे कर्सर स्पीड में आगे आगे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वो वर्ड बीच में स्किप हो जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स. फ्लुएंसी पे फ़र्क आएगा फिर उसका. कुछ में तो आया था स्ट्रेच, बट स्टार्टिंग में तो नहीं था. जैसे वीकेंड पे था थोड़ा, पार्ट पे भी था स्ट्रेच, इमरजेंसी पे भी था थोड़ा. स्टार्टिंग वाली लाइन में नहीं आया था. एक बार प्ले करना, देखो बता रहा हूँ. Wait, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. स्टॉप करना है एक बार. Each person was assigned to complete the section by. हाई क्लासमेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट. ठीक था, चलो. फिर आपने फिर से दैट बोला, वो भी कोई बात नहीं है कि दैट आई एम वर्किंग ऑन ए प्रेजेंटेशन. लेकिन जो बीच में बोलते हो ना, एकदम कई जगह पे तो स्पीड इंक्रीज़ कर देते हो, जो कि गलत है. मेंटेन करके रखनी है एक ही पेस, एक ही स्पीड. वही तो मैंने आपको बताया था कि ये जाना चाहिए 7-8 सेकंड ऊपर,
17 का है, वो हो रहा है कंप्लीट 20 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड जस्ट ऊपर। फर्स्ट लाइन भी रख रहे हैं, लास्ट वाली लाइन भी अपने बनाई है इतनी लेंथी, फिर भी टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है, बीच बीच में एकदम से स्पीड अप कर रहे हो। दैट आई एम वर्किंग ऑन ए प्रेजेंटेशन फॉर वन ऑफ माई क्लासेस, फिर थोड़ी स्लो हो गई, स्पीड आराम से करना है अब की बार। हाई ठीक है। क्लासमेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई एम वर्किंग ऑन ए प्रेजेंटेशन फॉर वन ऑफ माई क्लासेस। इतनी स्पीड है, पहले ही मेरे को बोल के दिखाओ, सही लगेगा तो भी रिकॉर्ड करेंगे अब की बार। बैक Hi करते हैं। classmate. अच्छा हाँ देखो अभी। Hi classmate, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. अभी रुको, तो अभी रुको। अब ये छोटे छोटे वर्ड हैं, तो एकदम से क्यों खींच रहे हो? फॉर वन ऑफ द क्लासेस, फॉर वन ऑफ द क्लासेस, ऐसे क्यों कर रहे हो? आराम से जाने दो, फॉर वन ऑफ द क्लासेस, ठीक है। खींचो मत दोबारा। Hi classmate, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of the family emergency. I meet with your group the next day. Please let me know if there anything else. I will be very grateful to you. Thank you. यूअर आ गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर रुकना नहीं है लाइन में। माइंड में नहीं पता होना चाहिए कि हो मैंने यूअर की जगह पे माई बोलना था, यूअर बोल दिया, स्लो हो गई, बीच में पोज आ गया। वो 2 वर्ड के बाद तो पोज था ही, ग्रुप के बाद पोज आ गया, फिर द नेक्स्ट डे फिर पोज आ गया, उधर से फ्लैंसी जाएगी बस। बाकी कर्सर को मूव मत करना, अब ठीक जा रहा है। एक बार रिकॉर्ड ठीक है। करूँ। Hi classmate, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of the classes. Each assignment was sectioned to the complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of the family emergency. I meet with the group next week. Please let me know if there anything else. I will be very grateful to you. Thank you. लास्ट का ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलो चेक करते हैं अभी। फिर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये वे पता लग जाएगा। बस थोड़ा सा स्लो ही रखना है और लास्ट वाले वर्ड को स्ट्रेच करना है। ठीक है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग। Hi classmate, I would हाय क्लासमेट, पिच जो लाउडनेस है वो भी अप एंड डाउन नहीं करनी, क्लासमेट की थोड़ी ज़्यादा थी। हाय क्लासमेट ऐसे नहीं, हाय क्लासमेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई एम वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रेजेंटेशन। एक करके दिखाऊँ आपको? कौन सा क्वेश्चन है ये? 99। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रही है? जी ठीक है। Hi classmate, I would like to discuss that I am working on a group presentation for one of my classes. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of a family emergency. I meet with my group the next day. Please let me know if anything else. I will be very grateful to you. Thank you. हाय क्लास, मेन चीज़ फ्लैंसी है। फ्लैंसी देखो दिखा रहे हैं वो 80+ तक। अगर इसमें मैं पोज ना रखूँ कि डायरेक्ट करूँ, फिर भी स्कोर पे काफ़ी कुछ इफेक्ट देखने को नहीं पड़ेगा। एक बार देखो दिखा रहा हूँ विदाउट पॉजेस। हाय क्लासमेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आई एम वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रेजेंटेशन फॉर वन ऑफ माई क्लासेस. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I am unable to finish my part because of a family emergency. I meet with my group the next day. Please let me know if anything else. I will be very grateful to you. Thank you. टाइमिंग तो अभी भी वही है, पहले भी 21 थी, अभी भी टाइमिंग 21 है।
मेन चीज़ बस एक ही है कि आपकी पिच जो है वो सेम रहनी चाहिए, जो लाउडनेस है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ड को ज़्यादा लाउड कर दिया फिर डाउन कर दिया। यहाँ पे स्कोर फ्लक्चुएट होता रहता हाय है, क्लासमेट। बट एग्ज़ाम का बता रहा हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम में मेन चीज़ यही है कि पिच को अपना संभाल के रखो, लाउडनेस को। ऐसा नहीं किसी वर्ड को लाउड कर दिया फिर डाउन कर दिया। अब की बार स्कोर कितना 86 आया। मेन चीज़ क्या है, पोजेस मैंने वहीं पे रखे, फुल स्टॉप पे रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा। लेकिन जो बोलने का वे थी, जो लाउडनेस थी, स्मूथनेस थी, वो बिल्कुल थी। लास्ट वाले वर्ड को स्ट्रेच कर दो, ठीक है। ज़्यादा लाउड करने से भी स्कोर नहीं आएगा, ना ही ज़्यादा डाउन करने से आएगा। जो नॉर्मल टोन है उसी को मेंटेन कर सकते हैं हम, ठीक है। वरीडा लेक्चर आप करके दिखाओगे मेरे को। अपनी स्क्रीन में आ जाओ, क्लोज कर दो। एक रीटा लेक्चर सबसे पहले करके दिखाओ, जैसे भी करते हो, फिर मैं करवाता हूँ। हाँ, In this lecture, I am thrilled to discuss the evolution of renewable energy and its critical role in shaping a sustainable future. Our journey towards renewable energy sources marks a significant shift in how we approach environmental sustainability and energy consumption. Renewable energy, derived from natural processes that are constantly replenished, includes solar, wind, hydroelectric, and geothermal power. Unlike fossil fuels, these energy sources emit little to no greenhouse gases, making them crucial in combating climate change. For example, solar panels convert sunlight into electricity without pollution, offering a clean alternative to traditional energy sources. The shift to renewable energy is not just an environmental imperative but also an economic opportunity. The renewable energy sector is rapidly growing, creating jobs and driving technological innovation. It's a pathway to a more sustainable economy and energy independence. History. It's about transitioning to cleaner, more sustainable ways of living and securing a healthier planet for future generations. चलो स्टार्ट करना। The lecture talks about evolution of revolution energy. The speaker said that solar, wind, fossil fuel, and greenhouse gases. Also, he mentioned that solar, sunlight, and rapidly growing. Moreover, he mentioned evolution in the history. He also discussed how the solar convert the electricity into sunlight and then evolution of energy. कंक्लूड नहीं किया। बस, वैसे मैं मतलब कर रहा होता ना सही होता है, तो अभी क्या हो गया? किसी के सामने ऐसे कर। कोई बात नहीं, एक बार अपना फिर बेस्ट देना, जितना भी आता है देखते हैं, फिर उसके बाद इसको सही करवाता हूँ। The lecture talks about evolution of कोई फ्लैंसी है नहीं अभी इसमें। एक बार फिर से करो, चलो इसको। कंक्लूजन वगैरह जो भी रहता है ना, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरी वो लाइन रह गई इसलिए मेरा स्कोर नहीं बना। सब क्लियर करो एक बार, तभी पता लगेगा कुछ इम्प्रूवमेंट का हुई है नहीं हुई। फिर से ट्राई करो इसको। In this lecture, I am कर दो स्टार्ट। The lecture talks about evolution of energy. The speaker mentioned that solar, wind, fossil fuel, and greenhouse gases. Also, he mentioned that how solar converts sunlight into electricity. Also, he mentioned rapidly growing. Another point he discussed is the evolution in the evolution of energy.
कितनी आई? The मेन चीज़ lecture है कि talks about फ्लैंसी evolution of. फ्लैंसी कितनी आ रही है? 69। Hmm. अभी भी कुछ खास नहीं है। वैसे मैं करूँ ना तो मेरी मतलब 85 तक आती है। अब कहाँ गई? अब वो आ नहीं रही। अभी भी तो आनी चाहिए। फिर वही तो बोल रहा हूँ ना, अपना एक बार 100% दो। चलो मैं करवाता हूँ। थोड़ा सा ना इसको चेंज भी करेंगे हम, रीटा लेक्चर के स्ट्रक्चर को। ठीक है। ठीक है, पहले एक बार नोटबुक में नोट करो चीज़ों को, ताकि मतलब वे पता लग जाए कि पोजिस वगैरह रखने कहाँ है, बोलना कैसे है। उसके बाद जब आप टेम्पलेट लर्न हो जाएगा फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी भाई। ठीक है, नोट करना। ठीक है, एक बार आंसर भी दिखाना, इसका आंसर भी क्या है आपको, क्वेश्चन सारा ही एक बार नोट करवा देता हूँ आंसर। ठीक है, आप लिखो रिन्यूएबल एनर्जी वाज द मेन टॉपिक। क्लियर लिखना ताकि समझ में आए। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, फर्स्ट टाइम में ही आ जाएगा फिर। रिन्यूएबल एनर्जी वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो फर्स्टली ही टोल्ड अबाउट, नेक्स्ट लाइन में फर्स्टली ही टोल्ड अबाउट एनर्जी सोर्सेज role. Firstly, he told about energy sources role in future. ठीक है। Secondly, he mentioned about natural process of the power. Thirdly, the speaker highlighted about solar panel convert sunlight into electricity. Thirdly, the speaker highlighted about solar panel convert sunlight into electricity. Furthermore, the speaker described about the economic opportunity for creating jobs. The economic opportunity for creating jobs. Furthermore, the speaker described about economic opportunity for creating jobs. हो गया इतना? Moreover, he explained about the evolution of global energy. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Next note कर लो. Finally, the speaker elaborated that the planet for future generation.
द प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन फुल स्टॉप। लास्ट में द लेक्चर इज यूजफुल and provide the information about energy. हो गया? हाँ जी। The lecture is useful and provide information about energy. स्क्रीन ऑफ हो गई, एक बार स्क्रीन शेयर करना दोबारा से। ठीक है, एक बार नोटबुक में से देख के मेरे को बोल के दिखाओ कैसे करोगे इसको। पोजेस वहीं रखने हैं जब लाइन कंप्लीट हो रही है, उसके अलावा नहीं। ठीक है। Renewable energy was the main topic of the lecture. स्पीड थोड़ी सी स्लो Finally, he करो। told. Okay. Finally, he told about energy sources' role in the future. Secondly, he mentioned about natural power of process of the power. नेचुरल प्रोसेस ऑफ द पावर, सही करना उसको। Third, secondly, he mentioned about natural process of the power. हाँ, Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, the speaker described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. ओके। Finally, the speaker elaborated that the planet for the future generation. The lecture is useful and provide the information about the energy. एक बार शुरू से करो अभी अच्छे से। Renewable energy was the main topic of the lecture. Finally, he told about energy sources' role in future. Secondly, he mentioned about natural process of the power. इधर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है इस लाइन में? Natural power process ऐसा लिखा हुआ है। कट करके सही लिख लो। Okay. Natural process. उसके बाद Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, speaker described about economic opportunity to creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Finally, the speaker elaborated that the planet for the future generation. The lecture is useful and provide information about the energy. पोज इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, मतलब लेंथी पोज क्यों है? हर एक लाइन के बाद पोज हमें रखना है, ठीक है, लेकिन इतना लेंथी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है अभी तो। ठीक है। एक बार और प्रॉपर तरीके से, जैसे माइक स्टार्ट हो गया तो करो। आप कैसे करोगे? Renewable energy was the main topic of the lecture. स्पीड स्लो करो। Firstly, okay. Renewable energy was the main topic of the lecture. Finally, he told about energy sources' role in the future. Secondly, he mentioned about natural process of the power. Thirdly, his speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, he described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Finally, the speaker elaborated that planet for the future generation. The lecture is useful and provide information about energy. स्पीड थोड़ी सी ना ज़्यादा है, स्लो नहीं हो रही। स्लो करने को कहा था बट वो फास्ट ही हो रही है। और उससे क्या लग रहा है कि पोजेस बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहे हैं आपके, इतनी स्पीड से। Firstly, he said that the evolution of energy. Secondly, he mentioned about the significant role in environment sustainability. Furthermore, he described about traditional energy sources. इतनी स्पीड रखनी है बस।
आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि एनर्जी वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, एनर्जी इज़ द रोल। थोड़ा सा कम करो, रिकॉर्ड करो सीधा, सही है। स्पीड कम कर लेना, स्कोर आ जाएगा। आराम से ठीक है। रिलैक्स होके बोलो, हर एक वर्ड को प्रॉपर बाहर आने दो। क्या होगा, स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा क्लियर निकालो इसको बाहर करो। In this lecture, Renewable energy was the main topic of the lecture. Firstly, he told about energy sources' role in future. Secondly, he mentioned about natural process of the power. Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, speaker described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Firstly, the speaker elaborated that the plant for the future generation. The lecture is useful and provide information about the energy. देखते हैं पहले एक बार स्कोर कितना आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा ही स्लो करती थी, स्टार्टिंग की लाइन में। Renewable energy was the main. अब प्ले करना वॉइस, प्ले करना वॉइस को प्ले करना एक बार। Renewable energy was the main topic of the lecture. Firstly, he told about energy sources' role in future. Secondly, he mentioned about natural process of the power. Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, speaker described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Firstly, the speaker elaborated that the plant for the future generation. The lecture is useful and provide information about the energy. अगर ध्यान से सुना हो ना, तो जैसे क्या हो रहा है कि हर एक लाइन में ना बीच में थोड़ा सा आके दो पार्ट में डिवाइड करके बोल रहे हो। जैसे कि furthermore, speaker describe about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Finally, the speaker elaborated that the plan for future। एक बार जो आपने नोटबुक में नोट किया है उसकी पिक्चर मेरे को सेंड करना व्हाट्सएप पे। ओके, देखो चलो एक बार मैं बोल के दिखा रहा हूँ। Renewable energy was the main topic of the lecture. Firstly, he told about every source's role in future. Secondly, he mentioned about natural process of the power. Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts electricity. Furthermore, speaker described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Finally, the speaker elaborated that the point of future generation. The lecture is useful and provide the information about energy. ज़्यादा अप एंड डाउन से नहीं करना इसमें, लाइन लेंथ ही लग रही है। इससे अच्छा है फिर उसको थोड़ी सी शॉर्ट कर दो, एक वर्ड कम बोल दो, लेकिन बीच में लाइन के ना रुको, हल्का सा भी। ज़्यादा स्लो करने की भी कोशिश ना करो। नॉर्मल कैसे रखते हो, नॉर्मल कैसे बोलोगे, घर पे कैसे बोलते हो, एक बार बोलना नॉर्मल टोन में, जो फास्ट है स्लो है जैसे भी करते हो। नॉर्मल टोन यही है जो भी बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो जैसे अभी आपने किया ना कि नॉर्मल टोन यही है, उसी स्पीड में हमें ये बोलना है कि एनर्जी वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. फर्स्टली टोल्ड अबाउट एनर्जी सोर्सेज रोल इन फ्यूचर. Secondly, he explained about natural process of the power. Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, speaker described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Finally, the speaker elaborated that the planet for future generation. The lecture is useful and provide information about energy. एक बार और इसको फाइनल ट्राई दो.
In this lecture, I am thrilled. Renewable energy was the main topic of the lecture. दोबारा करो. Firstly, he told about रिन्यूएबल बोलो ही मत, खराब आ रहा है वो. एनर्जी वास्ता मेन टॉपिक. ठीक है. energy was the main topic of the lecture. Firstly, he told about every source's role in future. Secondly, he mentioned about natural process of the power. ठीक है. Thirdly, the speaker highlighted about solar power converts sunlight into electricity. Furthermore, speaker described about economic opportunity for creating jobs. Moreover, he explained about the evolution of global energy. Finally, the speaker elaborated that planning for the future generation. The lecture is useful and provide information about energy. एक लाइन ना, बाकी तो सारा सही जा रहा है. एक लाइन ये नहीं सही जा रही, इलेबोरेटेड वाली. जो इलेबोरेटेड वाली लाइन है ना, वो थोड़ी सी सही नहीं जा रही. क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें? इलेबोरेटेड बोलने में प्रॉब्लम आ रही है. कट कर दो, निकाल दो उसको. ठीक है. स्टेटेड बोल दो अगर इलेबोरेटेड की जगह पे. स्टेटेड अगर इजी लग रहा है तो. Energy was the main topic of the lecture. सारा सही है आपकी बार तो, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो लास्ट वाली लाइन में ज़्यादा आ रही है. एक भी प्रॉब्लम हुई वो सारा स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है फिर उसका. इलेबोरेटेड वाली में उधर प्रॉब्लम आ रही है. उसको थोड़ा सिंपल करना है तो स्टेटेड बोल दो. या फिर कौन सी लाइन थी? फाइनली द स्पीकर इलेबोरेटेड दैट. फाइनली द स्पीकर स्टेटेड दैट प्लानिंग फॉर. या फिर अपना सिंपल रख लो कोई भी कि एक्सप्लेन हो गया था. फाइनली द स्पीकर हाईलाइटेड दैट. ठीक है. कुछ भी रख लो. ये इलेबोरेटेड में वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है, इससे अच्छा उसको बोलो ही मत. ठीक है. जो वर्ड में लगे डाउट उसको छोड़ दो. टारगेट ये रखना है कि हर बार एटलीस्ट 70+ तो जाए. रीड अ लेक्चर हर बार 70+ तो जाना चाहिए कम से कम. एक समराइज स्पोकन ग्रुप डिस्कशन करके दिखाना. ग्रुप डिस्कशन. Two students and a professor are discussing a debate they found interesting at university. I'm still thinking about that debate on AI in academic writing. I mean, the main point about things being real really stuck with me. If students can just get essays from AI, how do we know what they actually understand? It feels like it ruins the whole idea of showing what you know and how you can think for yourself. That's a really good point, Sarah. I saw a lot of students agreeing with that, but I think the debate also showed how AI could be a useful tool, not just a shortcut. Like for people who don't speak English as their first language, or those with learning difficulties, it could be a really good grammar checker or a brainstorming partner. So it could make things fairer in some ways. I agree with Professor Roger on that. The point about making things easier for everyone was really strong. I also thought the idea about AI giving you more time for deeper research was interesting. If you're not spending ages on basic sentences, you could really get into more complex analysis, couldn't you? But that's where I get a bit stuck, Arya. If students aren't doing the hard work of putting sentences together or finding the right words, are they really learning to communicate well? It feels like we're getting someone else to do the very process that helps us think critically. I worry it could make people lazy thinkers. I get that worry, Sarah. It's a real problem for teachers. Maybe the answer isn't to just ban AI, but to change our assignments. We could get students to do more original research or come up with unique arguments that AI can't just make up. Or even have them look at AI-made content and say what's good or bad about it. That would actually help them learn to think critically about things. That makes a lot of sense, Professor. Like in my history class, we're already doing oral presentations and debates. AI can't really help with talking and thinking on the spot. Maybe assignments should move towards things where you have to put ideas together and think originally right away, instead of just written essays.
That sounds good, but I'm still wondering about the practical side. How would professors tell the difference between using AI in a good way and just outright cheating? And what about students who can't afford to pay for good AI tools? It could create a new kind of unfairness with technology. Those are big problems, Sarah, and the debate definitely didn't have easy answers. It's a talk we'll need to keep having as technology changes. Universities will need clear rules, and we'll have to think about making sure everyone has fair access to these tools if we expect students to use them correctly. Exactly. What I think is most important is that it's not really about if AI is used, but how it's used. We can't stop it now, so we just need to figure out how to use it in a good way. It's definitely going to change how we learn and how we're taught. हो गया सारा नोट? हाँ जी. ट्राई करो एक बार. The discussion was about three students, two students and a professor on the AI. First students intervened and asked that essay from the AI that is not good. Teacher then said that English is not the first language. Also, he mentioned that more research AI made content. The third student then said, agree with the professor, also AI deep research and complex analysis. Another important point they mention is that right words help us and make people lazy. Also, different between AI cheating and unfair. The third student then mentioned that in history debate, AI can't help there. How AI is used and used in the good way. Teacher said that university needs clear rules, also more research, AI made content. He also mentioned that English is not the first language for the students. To conclude, this lecture was about two students and a professor talking about AI. लगभग 55 सेकंड का गया है और एट लीस्ट कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट तक का तो आपका जाना चाहिए. और वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको हर एक चीज़ डिफ़ाइन करनी है इसमें कि वो कभी टीचर ने बोला फिर प्रोफेसर ने ये बोला. कंटेंट मैटर नहीं करता, बस इतना है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो स्पीकर 1 का हो, स्पीकर 2 का हो, स्पीकर 3 का हो, बट आपको नोट करना है. किसी भी स्पीकर का हो, स्पीकर 2 का या फिर टीचर का आपने प्रोफेसर वाले में बोल दिया, प्रोफेसर का टीचर में बोल दिया, कोई मैटर नहीं है, कोई स्कोर पे फ़र्क नहीं है उस चीज़ का. बस बोल कैसे रहे हो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं अभी. तो प्रोफेसर टीचर इन चीज़ों को सीधा कट करके सीधा ही बोल दो कि The discussion was about तीन स्पीकर थे इसमें. तो सबसे पहले फर्स्ट स्पीकर ये सब बोल रहा था, फिर उसके बाद सेकंड स्पीकर ने ये कहा, थर्ड स्पीकर ने ये कहा, फिर से अगर फर्स्ट स्पीकर आप बोल रहे हो कि तो फर्स्ट स्पीकर ने ये बोला, ही आल्सो सेड दैट, ही आल्सो मेंशन दैट, ही आल्सो डिस्क्राइब दैट. ऐसे आप लाइन बना के खुद से कि द फर्स्ट स्पीकर सेड दैट, ही आल्सो सेड दैट, देन ही मेंशन दैट. ऐसे ही सेकंड स्पीकर हो जाएगा, द सेकंड स्पीकर सेड दैट, देन ही आल्सो सेड दैट, देन ही मेंशन अबाउट डैश. इस तरीके से इसको कर दो. ये टीचर वगैरह सब निकाल दो और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर वगैरह इन लाइनों को भी निकाल दो. कोशिश ये करो जितना भी आपने नोट किया होगा कि थोड़ा सा कंटेंट स्पीकर 1 के लिए बोल दिया कि फर्स्ट स्पीकर ने ये सब कहा, उसी में ही आल्सो सेड दैट लगा दिया, फिर ही मेंशन अबाउट डैश. फिर ऐसे ही थोड़ा कंटेंट स्पीकर 2 के लिए, थोड़ा कंटेंट स्पीकर 3 के लिए. अगर कंटेंट काफ़ी कम लग रहा है तो फिर ऊपर से जो है थोड़ा सा मिक्सअप करके रिपीट कर देना, लेकिन 1 मिनट तक लेके जाना है ये. ठीक है, लास्ट वाला ठीक है, स्टार्टिंग वाला ठीक है जो आपने किया. मिडल का बता रहा हूँ, एक बार फिर से ट्राई करोगे ठीक है. या नहीं होगा अभी? अभी वो पेस नहीं रहेगी. The first speaker said that, he also said that, he also mentioned that. The second speaker said that, he also said that, then he also mentioned about. ऐसे ही थर्ड स्पीकर आ जाएगा. टेम्पलेट कुछ खास नहीं है इसका, यही है बस. ठीक है. ठीक है, देख लो ट्राई करके एक बार जितना भी होता है. Two students and a professor. The discussion was about two students and a professor on talking about AI. First students mentioned that easy from essay that is not good. He also mentioned that right words help us think and make people lazy.
Another point he mentioned that difference between AI, cheating, and unfair. The teacher said that English is not fair language. Moreover, he mentioned that more research AI made content. Also, he pointed that university need clear rules. Third student then intervened and said, agree with the people, Professor Roger. AI is deep research, complex analysis, and in history debate, AI cannot help. How AI is used and used in the good way. The first student then said, is essay from AI that is not good, write words, help, think, and make people lazy. The teacher said that English is not good language, more research, AI conducted, university and clear rules. क्या हुआ? लास्ट का थोड़ा प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाया अभी, क्या परफॉर्म किया इसने. चलो सुन लेते हैं उसको. तो बीच में ना थोड़ा नेटवर्क एरर हो गया था, तो लास्ट का पता नहीं लगा कि उसमें आपने क्या किया. एक बार सुन लेंगे उसको. तो बस इसका यही है इसका कि नोट कैसे करना है. The नोट टेकिंग discussion was आपकी about अच्छी two होनी students चाहिए. and a professor on 74 talking about AI. फ्लैंसी 74 गई. नोट टेकिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हॉरिजेंटली तीन कॉलम बना लो, या तो 3 रो बना लो आप. फर्स्ट रो स्पीकर 1 के लिए, सेकंड रो स्पीकर 2 के लिए, थर्ड रो स्पीकर 3 के लिए. ठीक है. स्पीकर 1 का जो भी समझ में आया नोट कर दिया, 2 का समझ आया 2 का नोट कर दिया, 3 का समझ आया 3 का नोट कर दिया. स्पीकर 1 को डिफाइन कर रहे हो 3 से 4 लाइनों में डिफाइन कर दो. कैसे? द फर्स्ट स्पीकर सेड दैट डैश 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 डैश, ही आल्सो सेड दैट डैश 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 डैश, ही आल्सो मेंशन अबाउट डैश डैश. द सेकंड स्पीकर सेड दैट, देन ही मेंशन अबाउट, देन ही एक्सप्लेन अबाउट. इस तरीके से थर्ड स्पीकर, और फिर लास्ट वाली लाइन और जो फर्स्ट वाला लाइन है वो. हर एक कभी लाइन के बाद पोज रखना है, जैसे कि ही आल्सो मेंशन अबाउट द राइट वर्ड्स हेल्प डिफरेंट बिटवीन सोल्सिटिंग एंड अनफेयर द टीचर. ही आल्सो मेंशन अबाउट द इंग्लिश इज नॉट अ फेयर लैंग्वेज, मोर ओवर मेंशन अबाउट द रिसर्च. जब एक लाइन कंप्लीट हो रही है तो ठीक है, फिर मोर ओवर वाली लाइन स्टार्ट हुई कि मोर ओवर ही डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज रिसर्च कॉन्टेंट प्रोवाइडेड द यूनिवर्सिटी. रुक जाओ. Furthermore, he also mentioned about need clear rules, torture, interviewing and said that agree with people, professor. फिर रुक जाओ. इस तरीके से रुकना है. ठीक है. प्रैक्टिस करना आज, देखना फिर बताना कितना कितना स्कोर आ रहा है. रीड अलाउड सही जा रहा है, 80+ जा रहा है. रिपीट सेंटेंस भी सही जा रहा है, 80 तक जा रहा है अभी. रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन मिनिमम टू मिनिमम 75 क्रॉस तो कर रहा है. ईजी है, कुछ भी नहीं है. सामने जो लिखा है वही बोलना है. पोजेस रखने हैं प्रॉपर तरीके से रखो, स्कोर बन रहा है उसमें भी. रीटा लेक्चर का आपको वे बता दिया कैसे करना है. ठीक है. थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर लर्न कर लेना, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखने की तो ज़रूरत है नहीं कि फर्स्टली वो सब लिखोगे आप. जस्ट वो 6 लाइन्स नोट कर लेना और फिर उसको बोल देना डायरेक्ट. ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन है, स्ट्रक्चर बता दिया. नोट टेकिंग सही होगी तो फिर ईजिली उसको बोल भी सकते हो. हर एक लाइन के बाद पोज रखोगे, दोनों में जो स्कोर है वो आराम से 75 क्रॉस हर बार कर जाएगा. ठीक है. आज का टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा. कल एक बार डिस्क्राइब में डिस्कस करेंगे उनमें कितना स्कोर चल रहा है. ठीक है. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. ओके. ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम. ओके, थैंक यू भाई.